सभी बिरहा प्रेमियों को प्रतापगढ़िया बिरहा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और आप सभी के बीच प्रतापगढ़िया बिरहा एक दहेज प्रथा पे बहुत ही समझ लीजिए कि सामाजिक बिरहा लेकर आया है आप सबके लिए। नैया का सिंदूर जिसका पहला भाग आप डाल चुके हैं और दूसरा भाग बहुत जल्द ही आ रहा है, तो आप लोग जाइए और अपना प्यार दुलार दीजिए। और प्रतापगढ़िया बिरहा पे एक सामाजिक बिरहा जो है दहेज प्रथा के ऊपर है, और आप लोग उस बिरहा को देखिए और उससे कुछ ज्ञान लीजिए और आप लोग सीखिए कि दहेज इस समाज के लिए कितना बड़ा कलंक है। और मैं अपने सभी श्रोताओं से और मेरी यूट्यूब फैमिली है और जो है सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप दहेज प्रथा के एकदम खिलाफ जाइए और दहेज के बिना शादी विवाह कीजिए। और ये बिरहा आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सामाजिक बिरहा आपको प्रतापगढ़िया बिरहा पे देखने को मिलेगा, जिसको आप पूरे घर परिवार और समाज, जिसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज या ऐसा गीत संगीत नहीं होगा जिससे कि आपको अपने परिवार के साथ देखने में असहज महसूस हो। तो प्रतापगढ़िया बिरहा आपके लिए एक लोक संगीत का बहुत बड़ा चैनल धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से हो रहा है, तो आप लोग अपना प्यार दुलार दीजिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये दहेज प्रथा का बिरहा नैया का सिंदूर जिसे स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी ने गाया है, उनकी हम लिपसिंग कर रहे हैं, आप उस बिरहा को देखिए और इतना प्यार दुलार दीजिए कि हमको और फेमस कर दीजिए आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव। सुमन सजी हुई गुड़िया जैसी अप्सरा लग रही है। बाबू से पहुंच कर लिपट गई एकदम कि बाबूजी बाबूजी हम जाते हैं। बाबूजी बाबूजी आप विद्यालय से आते थे, हम एक गिलास पानी चाय आपको। कहा बेटी तुम मेरे घर में मेहमान थी, बेटी पिता के घर में मेहमान होती है, तुम्हारी खिदमत में अगर कोई कमी रह गई हो मेरे मेहमान तो उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। सुमन कार सजी हुई है, तमाम सखियां बैठा दिया, बाबुल का आंगन छूट गया। सुमन चल दिया बाबूजी और आई यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी के साथ अपने ससुराल पहुँचती है। संधि संधि से देखो प्रेम पूर्वक बात हुई, अनिल कुमार की शादी सुमन के साथ हुई। विदा होकर सुमन ससुराल में जब आई है, कुछ दिन प्रेम पूर्वक वहां बिताई है। इसी के बीच भिलाई में नौकरी पाया, पत्नी को छोड़ के अनिल कुमार झट भाया। घर का हर काम सुमन दौड़ दौड़ करती है, पूरे परिवार पे दिल जान से वो मरती है। बेटी अपना नैहर छोड़ती है, सासुर आती है, उसका घर होता है, उसका मंदिर होता है दोस्त। और बेटी को देखे लोग तो खुश हो गए। उसी समय में अनिल कुमार का कॉल लेटर भी आया, इंटरव्यू दिया है और वो सिलेक्ट कर लिया गया भिलाई स्टील प्लांट के लिए क्लर्क के पद पर एकदम सिलेक्ट कर लिया गया। कहा अरे सुमन 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 यहाँ यहाँ। कहा क्या बात है स्वामी? अरे कहा अरे तोरे गोड़ धरते रे घर में, देख हमारे बाबू लक्ष्मी ले आए, तोरे गोड़ धरता है, मेरी नौकरी लग गई, देख का लेटर आया है भिलाई स्टील प्लांट का, क्या आप नौकरी करने जाएंगे? कहा ओह इतने बड़े बाप के बेटे होकर नहीं, हम सर्विस करेंगे तो आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी। कहा मर्जी आपकी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन सुमन बाबूजी उसी वक्त क्या कहती है कि हमार कहा माना, अरे हमार कहा माना, राजा जी हो हमार कहा माना, राजा जी हो हमार कहा माना, राजा जी हो हमार कहा माना, राजा जी ओ राजा जी ओ राजा जी सौतन है कांटों वाली बेल, ओ राजा
वाली बेल लिपट मत जाना राजा जी हो लिपट मत जाना राजा जी हो लिपट मत जाना राजा जी हो लिपट मत जाना राजा जी। लेकिन वो विदा हो गया। कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा सुमन, माँ बाप का ख्याल रखना और घर में रहना। तुम सजल नेत्रों से अपने पति को विदा करती है कि समय आप खत देंगे। और कहाँ तुम चिंता ना करो, तुम रोगी नहीं। अगर तुम रोगी तो नौकरी में मेरा मन नहीं लगेगा सुमन, एकदम मन नहीं लगेगा। तुम जानते हो तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे लिए मेरी लक्ष्मी हो, तुम देवी हो सुमन। कहा स्वामी तो आपकी महानता है, मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। कहा मैं जानता हूँ सुमन, मैं जानता हूँ ये बात। एक बात है, आप खत बराबर लिखेंगे। हाँ चला गया बाबूजी। और यहाँ देखिए, लड़की को बुलाने आए, लड़की घर गई, पुनः बुलाने गए, सासुर आ गई। गांव देश के लोग, पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग सेठानी के बोला थी सीताराम से दुल्हन से कि अरे ऐसा भी आज तो अनिलवा का कह दी कि एक ही साइकिल नहीं पाए। जौन गरीब है मजदूरी करती, रिक्शा खींचती, ठेला खींचती बेचारे, वो वैसे ऐसे लोग हैं कि आज गाड़ी दे दे दी। हाँ बात तो ठीक कहा था, सेठ जी की मर्जी का, सेठ जी का तू खुद नहीं चाहो। अरे लड़की लेके चढ़बू काहे के। यही बात आए दिन होते रही बाबूजी। और सुमन को परेशान करना लोग शुरू कर दिए। सीमा और उसकी सास, सीमा तो बढ़ चढ़ कर निकली, कभी कभी उसको गाली दे देती है। नहा करनल पर कपड़ा छोड़ दिया, कहा ए सुमन कपड़ा धो। कहा अरे मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी लगती हूँ, पढ़ी लिखी हो तुम, तुम्हारी शादी तय है, ऐसी बात करते हैं। कहा लिया हट, हमका शिक्षा देते। लेकिन जब कपड़ा धोने के लिए वो नहीं पहुंची, कोई और काम कर रही है, सासू जी पहुंच के दूध तमाचा गाल पे जड़ दी, बार पकड़ के हिला दी उस अप्सरा सी जैसी लड़की को। और क्या कहती हैं बाबूजी, मांग स्कूटर की सासू करने लगी, सीमा भी कम नहीं थी सताती उसे। वक्त गुजरता गया दोस्त, अनिल चिट्ठी लिख लिख कर भेज रहा है कि माँ बाप का ख्याल रखना, सीमा का ख्याल रखना। सुमन वो तो सबके खिदमत में जुटी हुई है, लेकिन सेवा का ये फल मिल रहा है कि मारी जा रही, पीटी जा रही है, चिमटा लाल करके उसके बदन में, उसके पीठ में, उसके पाँव में, हाथ में तमाम जला दे रहे हैं। छटपटा रही कि नहीं सीमा नहीं, ऐसा मत करो सीमा, ऐसा न करो सीमा, तुम भी एक दिन ससुराल जाओगी, ऐसा न करो। सास खड़ी होकर कहती है कि ला के दे स्कूटर। इसीलिए लिखा दोस्त कि मांगे स्कूटर की सासू करने लगी, सीमा भी कम नहीं थी सताती उसे। खाने को एक दाना भी मिलता नहीं, खाने को एक दाना भी मिलता नहीं, सिर्फ पानी पे जीवन बितावल करे। खाने को एक दाना भी मिलता नहीं, सिर्फ पानी पे जीवन बितावल करे। खाने को एक दाना भी मिलता नहीं, सिर्फ पानी पे जीवन बितावल करे। नहीं बनी, खाने के लिए दो अम्मा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुनता बाबूजी। कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे चिता से चिनगारी निकले, हाँ चिता से चिनगारी निकले, दहेज की आग धधकती बेटी बहन दुखारी। चिता से चिनगारी निकले, दहेज की आग धधकती बेटी बहन दुखारी। चिता से चिनगारी, हाँ दहेज की आग धधकती बेटी बहन दुखारी। चिता से चिनगारी
इतना परेशान किया कि आज उसको बुखार है। आज उसे बुखार है और खाना बनाने के लिए कहती है तो कहती है अम्मा अम्मा बहुत बुखार है अम्मा, अम्मा डॉक्टर के दिखा दे अम्मा। इतनी मारी पीटी गई है वो। देखा वो बोल रही है, पाँव पकड़ के अपने सासू का क्या कहती है, सुनली कि ससुरे में बहुत मार्मिक तर्ज लगत है। काहे बदे सासुरे माँ हमके सतावत बाटियू, काहे बदे सासुरे माँ हमके सतावत बाटियू, काहे बदे सासुरे माँ हमके सतावत बाटियू। ऐसे भल लैला मोर पारनमा ये सासू जी, ऐसे भल लैला मोर पारनमा ये सासू जी, ऐसे भल लैला मोर पारनमा ये सासू। काहे बदे सासुरे माँ हमके सतावत बाटियू, ऐसे भाग लैला मोर पारनमा रे सासू जी, ऐसे भाग लैला मोर पारनमा रे सासू जी। तोके मातारी समझा ननद के बहिनिया हो, तोके मातारी समझा ननद के बहिनिया हो, तोके मातारी समझा ननद के बहिनिया हो। ससुर के बाप के सामनमा ये सासू जी, ससुर के बाप के सामनमा ये सासू जी, ससुर के बाप के सामनमा ये सासू। हमका पहुँचावा अम्मा हमारे नैहरावा हो, हमके पहुँचावा अम्मा हमरे नैहरावा हो, हमके पहुँचावा अम्मा हमरे नैहरावा हो। लौट के नहीं आऊ भैया भावनमा ये सासू जी, लौट के नहीं आऊ भैया भावनमा ये सासू जी, लौट के नहीं भैया भावनमा ये सासू जी। काहे लड़की नैहर जाना चाहती है ना, इधर आ। बाल पकड़ के बाबूजी 4-5 तमाचा जड़ दिया। सुमन मरती क्या न करती, बुखार चढ़ गया है। कासन तोरे ससुर जी जौन तो का खोज के ले आया है रे, ओके बदे खाना बना। चल घर में तमाम नौकर चाकर के लिए छुट्टी हो गई। एक दिन सुमन घर में बनवाई भोजनवा, एक दिन सुमन घर में बनवाई भोजनवा, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया। एक दिन सुमन घर में बनवाए एक दिन सुमन घर में बनवाए भोजनवा, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया। चुपके से सीमा रसोइया में यही, चुपके से सीमा रसोइया में आई, चुपके से सीमा रसोइया में आई। दाल वाली बटुई में नमक ढेर नहीं ली, दाल वाली बटुई में नमक ढेर नहीं, दाल वाली बटुई में नमक ढेर नहीं। भोजन बेकार, भोजन बेकार भवा मच गया तूफानमा, भोजनमा हाय राम बनल मुदैया, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया, भोजनवा हाय राम बनल मुदैया। भोजन बन गया। वो रो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है सुमन को कि बाबूजी स्कूटर दे बाबू, बाबू स्कूटर दे बाबू, बाबू बहुत तकलीफ है बाबू, स्कूटर दे बाबू। और बोले कि ए सुमन सेठ जी आने वाले हैं, खाने की तैयारी करो। लंच पर सेठ जी आए हैं, बैठे हैं, खाना सामने परोसा गया। आई जब थाली रोटी दाल में डुबोए और पहला लुकमा जैसे ही डाले एकदम नमक नमक, इसलिए कि मात्रा से कहीं ज्यादा नमक उसमें पड़ा हुआ है। थूक दिए कि कौन बनाया भोजन। सेठानी आ गई सामने, बिटिया आगे कही ए बाबूजी आई तो आर दुलती पतो यही है ना, यही बनाया है भोजन। हमने कहा कि भोजन खराब है,
दाल अच्छी नहीं बनी है, इसमें नमक ज्यादा है, तो कहें कि सीताराम का मन हो तो ये खाए नहीं तो राह दें। बाबूजी हमके गाली देती, हमके कहा थी कि तू एकदम बेकार हो, तार शादी भी आना हो। हाँ सेठानी कहा थी कि अरे तूने ले आया अपने हिसाब से, इस सब का घरे के ऊपर सवार हो के रही। एकदम झूठ का पुलिंदा बांध दिए उनके सामने। देखें बाबूजी होता क्या है, बार पकड़ के सीमा देखा, बार पकड़ के सीमा देखा, सुमन को आज घसीटे, सासू को साई डंडा लइके, अरे बारी बारी पीटे रे, चिता से चिनगारी निकले। इतने में सीताराम पहुंचे, बाबूजी उठाकर बहू को पटक दिए, जमीन पर गिर गई, सर उसका पड़ा। हरे राम अपने घुटने से दबा दिए छाती पे। सुमन कहती है कि अरे हाँ बाबूजी, बाबूजी हम अपने पिताजी को छोड़े, आप पिता समान हैं। कहा हरामखोर, जो भी मेरे घर वाले कहें उसको कर। मरती क्या न करके चली गई। सेठ जी दुकान पे गए, मन अकेली घर में है, घर वाले सब कह के गए हैं कि पूरा साफ सफाई हो जाए, खाने की तैयारी हो जाए। और उसी बीच में ओकरे नैहरे के एक सहेली रहे जिसका नाम है कमला, बैजनाथ की दुल्हन, गांव के छोर पे उसका घर है। उसे ब्रिजलाल भी कहते हैं, लेकिन प्यार से लोग उसे बैजनाथ भी कहते हैं। और आया, उसकी औरत आ गई, उसकी औरत आई, कहती है कि अरे सुमन, अरे सुमन, अंदर से बोली सुमन कौन है? अरे कहा हम कमला। कहा अरे दीदी, अरे दीदी आप आओ, दीदी बैठा 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 लिया। कहा दीदी बैठे, हम पानी ले आई। कहने नहीं पानी नहीं, आप ठीक हो? कहा हाँ दीदी ठीक हैं। पानी लाने गई और जैसे लोटा रख रही बाबूजी, उसका आंचल सरक गया। और हाँ जब खुल गया तो देखा क्या कि चिमटे से जगह जगह जलाई गई है, चिमटे से जगह जगह जलाई गई है। कहा सुमन ये तेरे हाथ पर? कहा दीदी कुछ नहीं, बहुत तकलीफ है दीदी, बहुत तकलीफ है दीदी, किसी से कहना नहीं। कहा अरे सुमन, ये घरे में हम का हो कर रे, ये तोर सास और ननद है, तोर ससुर है। कहने दीदी आप पानी पिए बच जाए। कमला वहां से लौटी, अपने पति बैजनाथ से कहती है कि स्वामी मास्टर साहब की बिटिया को बड़ी परेशानी है, जरा आप थाने में कहें दजा दहेज का बड़ी सुनवाई बा। बैजनाथ थाने पे गया, दरोगा जी से कहता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है। दरोगा जी कहते हैं कि देखो बैजनाथ जी, कभी हम हल्के में चलेंगे तो हम देख लेंगे, आप चिंता न करें। आई गई बात हो गई, कुछ भी खाने को नहीं मिला है, कुछ भी खाने को नहीं मिला है, खाली पानी पीना है, लेकिन सीमा वो भी नहीं देती, वो भी नहीं देती। बाबू कहती है किले के सपनमा अले, अरे बाप रे। भगवान कन्हैया का फोटो टंगी है, वह देख के कहा था कि दुनिया मालिक आप द्रौपदी जी इस नारी का लाज बचा लिया प्रभु अपने बहन के। और कहा था, क्या कहती है, लइके सपनवा अइली, लइके सपनवा अइली, अरे पियावा के देश आई रे, पापी दहेजवा दानो दिहले कलेश, हाय रे पापी दहेजवा दानो दिहले कलेश, हाय रे पापी दहेजवा दानो दिहले कलेश। लइके सपनवा अइली, लइके सपनवा अइली, पियावा के देश, हाय रे पापी दहेज